उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर प्लान के अंतर्गत कानपुर वो पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने एक नदी को पुनर्जीवित किया है जो कई साल पहले अपना अस्तित्व खो चुकी थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर में ही उसी नून नदी के सामने जो कि कुछ सालों पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन जिला प्रशासन, सीडीओ, डीएम, कई स्टेक होल्डर्स के एफर्ट्स के चलते दोबारा उसे रिवाइव किया गया है। और एक बार फिर से आप यहाँ पे सामने देखेंगे कि पानी भी है, पूरी जो आसपास प्लांटेशन आपको वो दिखेगा और एक तरीके से इस पूरे नदी को पुनर्जीवित किया गया है, वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। फिलहाल प्लांटेशन भी आसपास यहाँ पे किया जा रहा है। एक जो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होना चाहिए नदी के आसपास का, वो इससे हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीडीओ दीक्षा जैन, जिन्होंने पूरा ये प्रोजेक्ट है शुरुआत करी और एफर्ट्स करे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। 46 किलोमीटर लंबी तकरीबन ये नदी थी जो विलुप्त हो गई थी, उसको दोबारा से शुरू करना स्टार्टिंग से कितना चैलेंजिंग था और कैसे पूरा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ? ये प्रोजेक्ट बेसिकली हम वी वर लुकिंग फॉर, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन और जो जल संचय है वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी रहा है हमेशा से। तो हम लोग जब नदियों का चयन कर रहे थे कि हम किससे काम शुरू करें, क्योंकि ये भी पहली बार किया जा रहा था, तो सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। तो इसका चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि जैसे हमने इरिगेशन विभाग के मैप्स वगैरह से देखा, ये नदी यहाँ पे कानपुर जनपद में कन्हैया ताल से ही शुरू होती है और ये बिठूर, जो कि एक काफी ऐतिहासिक और पौराणिक जगह अपने आप में है, वहां पे जाके ये गंगा जी से मिलती है। तो कहीं ना कहीं पे हमें लगा कि एज अ पार्ट ऑफ नमामि गंगे ये काफी अच्छा मतलब एक प्रोजेक्ट रहेगा। और साथ में इसकी जब हम लोगों ने ड्रोन सर्वे कराया तो ड्रोन सर्वे में काफी मतलब वो हमें व्याप्त रूप से वो दिख रहा था कि ये काफी हद तक बढ़ चुकी है नदी, जलकुंभी काफी जगह पे है, इसका विस्तार काफी छोटा हो गया है। जो सिल्टेशन जिसे कहते हैं, गाद और मिट्टी जमने की वजह से भी जो पानी है वो फैल रहा है और आसपास की सॉइल को सैलिनाइज कर रहा है। तो इसकी रिक्वायरमेंट नीड भी बहुत थी। पुराने वर्षों में यहाँ पे फ्लडिंग काफी हुई है, तो इस वजह से भी इसमें काफी रिक्वायरमेंट थी कि इस नदी पे काम किया जाए। टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, ड्रोन मैपिंग की गई। कैसे किसी संस्था से आप लोगों ने टाई अप किया था, वो टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल में लाई इस ग्राउंड लेवल पे इसको लाने के लिए? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि हमने मैप से शुरू किया। यहाँ पर आके यहीं के जो ग्रामवासी हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान है, सचिव हैं, अन्य लोग हैं आसपास के अन्य ग्रामों के, तो उनके साथ पहले हमने साइट सर्वे किया था यहाँ पर। और उसके बाद में इसके बाद में हम लोगों ने ड्रोन सर्वे कराया, एरियल सर्वे जैसे हम लोग कहते हैं। और फिर उसके बाद में जब हम लोग काम कहीं शुरू करने की स्थिति में थे तो रिमोट सेंसिंग एजेंसी से हमने पूरे रिवर बेड का मतलब इमेजेस जो उनके पास थे, जो हमें अवेलेबल हो पाए, वो हमने निकलवाए समझने के लिए कि स्लोप आखिर कन्हैया ताल से लेके नीचे तक कितनी है। आईआईटी कानपुर ने भी इसमें कुछ पार्ट पे जो निचला हिस्सा नदी का उसके ड्रोन सर्वे करके उसके अच्छी से मैपिंग की। और इसका फिर जब स्थलीय हम लोगों ने फाइनली जो थर्ड स्टेप था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से स्थलीय स्लोप का मेजरमेंट भी हुआ, तो लगभग 30 मीटर्स का स्लोप निकला, तो अच्छा खासा स्लोप था। हमको एडवाइस भी किया गया रिमोट सेंसिंग एजेंसी के द्वारा कि इसके जो ऊपर का स्ट्रेच है उसमें काम करने की ज्यादा जरूरत है। नीचे के स्ट्रेच में नदी भी चौड़ी है और वहाँ पे हमें सफाई करने की आवश्यकता है, बट खुदाई की जरूरत ऊपर वाले स्ट्रेच में है। आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि सिर्फ नदी की बात नहीं है, आसपास जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, इन क्या पूरा इकोसिस्टम में बदलाव आएगा, इम्पैक्ट क्या होगा आपके साथ? ये जो नदी का काम है ये असल मायने में, सही मायने में ग्राम पंचायत के लोगों ने, यहाँ के लोकल नेतृत्व, यहाँ के जो प्रधान है, हमारे सचिव, सेक्रेटरी जो काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने मनरेगा में अपना लिटरली पसीना बहा के काम किया है, ये उन लोगों की नदी है और ये उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको रिवाइव किया है। जो आसपास के खेत के लोग हैं उन्होंने भी इसमें काम किया है। तो ये जो इसका इम्पैक्ट है ये सबसे ज्यादा ये है, सबसे पहले कि लोग नदी से जुड़े। पहले जो इस नदी को कई बार लोग नदी मानते भी नहीं थे या सोचते थे कि ये तो हमें पहले कभी सुना था कि यहाँ एक नून नदी फ्लो करती है, बट हमने देखा नहीं था कि वो कैसी है। तो उन्होंने जब नदी को खुद अपने हाथों से खोदा तो उनका एक जुड़ाव हुआ। सेकेंडली जब नदी में फाइनली मतलब पानी आया तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की जो मतलब लैंड ऐसी थी जो ओवरफ्लो होके मतलब 4 महीने वो कुछ बुवाई नहीं कर पाते थे उसमें, तो वो लैंड को अब वो यूज कर रहे हैं बुवाई करने के लिए। उसमें धान और मक्का उन्होंने लगाया हुआ है। उसी नदी से ग्राउंड वाटर की जगह नदी के पानी को यूज कर रहे हैं इरिगेशन में। जो डैम्स बनाए हैं बीच में छोटे छोटे, तो उसमें पानी रुका हुआ है। जैसे सेलाहा ग्राम पंचायत है, नदिया बुजुर्ग है, और भी मतलब मरखरा है, और भी कई सारी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे जैसे इन बंधों में एक्चुअली वर्तमान में पानी रुका हुआ है। तो हमारी होप ये भी है कि इस नदी के पानी को हम थोड़ा लंबे तक रोक पाएंगे, जबकि ये सीजनल रिवर है। एक आखिरी सवाल,
यहाँ पर जो है लगातार इसमें काम हो रहा है। कानपुर पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने इस नदी को रिवाइव किया है। आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं तरीके का मोटिवेशन है या फिर इस मॉडल को अपना के बाकी जगह भी जो है इसका इफेक्ट हमको देखने पाएगा? और ऑल्सो अगर छोटी डिटेल्स की बात करी जाए, अभी तक कितना स्ट्रेच कंप्लीट किया गया है, क्या एक्सपेंडिचर आया, उस पर भी बताएं। इसमें जैसे जो हमारा ये रिवर टोटल 48 किलोमीटर्स की है लगभग, अप्रॉक्सीमेटली 23.6 किलोमीटर्स में मनरेगा से काम हुआ है। कुछ ऐसे पैचेस थे जहाँ मनरेगा से काम नहीं हो रहा था, तो हमारे कानपुर की जो लोकल इंडस्ट्रीज है उन्होंने भी इसमें सहयोग किया है। जैसे जो चदारी तालाब है अभी जो हमारे पीछे, ये तालाब बिल्कुल नदी के ऊपर ही है, नदी इसमें आती है और इससे निकलती है। तो इसमें बारिश आने वाली थी तो ये RSPL ने करवाया है, आगे जलकुंभी भी हटवाया है। जो लोहिया कॉर्प है उन्होंने भी कुछ स्ट्रेच जो ग्राम पंचायत नहीं कर पा रही थी, तो इसमें कहीं ना कहीं से सभी लोगों का एक सामंजस्य और एक साथ आके नदी के ऊपर काम करना रहा। तो लगभग आप मानिए 25 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पर लगभग हम लोगों ने टोटल काम किया है। और जैसी एडवाइस हमें मिली थी अपर स्ट्रेचेस में वी हैव वर्कड मोर, और नीचे हमने जलकुंभी मैक्सिमम साफ कराने का प्रयास किया है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थी सीडीओ दीक्षा जैन जिन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत करी और उसको अपने अंजाम तक पहुंचाया। नून नदी फिलहाल 25 से 26 किलोमीटर की रेंज तक उसको रिवाइव किया गया है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट है जहां हम देखेंगे कि पुरानी नदियां जो कि अपना अस्तित्व खो चुकी थी वापस अपने अस्तित्व में वापस लौटेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।